मर्द इस औरत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है जिस औरत में ये 3 निशानियां। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, हर इंसान को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। जब कोई मर्द जवानी की दहलीज पर कदम रख देता है तो उसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए औरत की ज़रूरत होती है। इस तरह जब औरत जवान हो जाती है तो उसे भी एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, एक ऐसा हमसफ़र जो शादी के बाद इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। दोस्तों, अगर देखा जाए तो औरतें अपनी ख्वाहिशात काबू कर सकती हैं, लेकिन मर्द अपनी ख्वाहिशात काबू करने में नाकाम हो जाते हैं और औरतों के पीछे जाते हैं। जिस औरत में ये 3 निशानियां होती है तो वो बहुत चालाक होती है, मर्द को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। नंबर 1, औरत का खूबसूरत होना। वो औरत मर्द को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है जो औरत खूबसूरत हो, जिस औरत का जिस्म खूबसूरत और दिलकश हो, क्योंकि खूबसूरती हर मर्द की कमजोरी होती है। खूबसूरत औरत के पीछे सैकड़ों मर्द अपना दिल हाथ में लिए फिरते हैं। जिस औरत के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो फिर वो नखरे दिखाने लग जाती है, फिर मर्दों को अपनी उंगली पर नचाती है, हर मर्द को इनकार करती है। अगर कोई मर्द उनको पसंद होता भी है तो इसको भी एटीट्यूड दिखाती हैं और अपने आगे पीछे दौड़ाती हैं, यहाँ तक कि उसको अपना गुलाम बनाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। नंबर 2, औरत का दौलतमंद होना। वो औरत मर्द को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है जो औरत दौलतमंद हो, यानी जिस औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और नौकर चाकर हो, तो ऐसी औरत फिर मर्द के ऊपर अपनी दौलत का रोब जताती है, खुद को बालातर और मर्द को नीचा दिखाती है। अगर कोई मर्द ऐसी औरत से शादी कर लेता है तो पैसे जता जता कर मर्द का जीना हराम कर देती है, फिर उन्हें अपना नौकर समझती है। अपनी बीवी का दौलत खा खा कर मर्द बुज़दिल हो जाता है, यहाँ तक कि औरत के सामने बेबस होकर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 3, औरत का जिनसी तौर पर गर्म होना। वो औरत मर्द को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है जो औरत जिनसी और जिस्मानी लिहाज से गर्म हो, मतलब जो औरत मर्द से जिनसी और जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादा फरमाइश करती हो, हम बिस्तरी के दौरान मर्द से ज़्यादा टाइमिंग और ज़्यादा मज़ा चाहती हो। ऐसी औरत आमतौर पर छोटे नफस वाले और कम टाइमिंग वाले मर्दों से जिनसी तौर पर मुतमईन भी नहीं होती। अच्छे से अच्छा मर्द भी ऐसी औरत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, अपनी जिनसी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गैर मर्दों के पास जाती है और गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाकर अपनी जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करती है। औरत के जिस्म की 3 जगहों पर नफस रगड़ने और मसलने से औरत फौरन फारिग हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते होंगे कि औरत का जिस्म इंतहाई खूबसूरत, नाजुक और नर्म मुलायम होता है। औरत के जिस्म में कुछ हिस्से इंतहाई हसास भी होते हैं, जिसकी वजह से मर्द को औरत के फारिग करने में बहुत आसानी होती है। औरत को फारिग करने का सबसे आसान तरीका हम बिस्तरी करना है, लेकिन अगर कोई मर्द किसी वजह से हम बिस्तरी नहीं कर सकता तो औरत के जिस्म में ऐसी जगहें भी होती है जिसको चूमने से और उसके ऊपर नफस रगड़ने से औरत बहुत जल्दी फारिग हो जाती है, जिसको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, छाती पर नफस रगड़ना। औरत की छाती औरत के जिस्म की हसास तरीन जगह होती है। औरत की छाती इतनी नर्म और नाजुक होती है कि मर्द के चूमने और चूसने से ही औरत गर्म हो जाती है और फिर मर्द के नफस को अपनी शर्मगाह के अंदर लेने के लिए तड़पती है। लेकिन अगर मर्द इस मौके पर भी औरत के अंदर अपना नफस न डाले तो औरत बना नफस के ही फारिग हो जाती है। और अगर मर्द औरत को किसिंग करने के बाद इसकी छाती पर नफस रगड़ता और मसलता है तो फिर औरत मिनटों में ही फारिग हो जाती है। नंबर 2, शर्मगाह पर नफस रगड़ना। औरत की शर्मगाह में नफस डालकर हम बिस्तरी करना और आखिर में औरत को फारिग करना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो मर्द हजरात जिनकी टाइमिंग कम होती है, औरतों को हैज होता है, तो फिर हैज की हालत में मर्द का औरत की शर्मगाह में नफस डालना इंतहाई मुहलिक साबित हो सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में औरत की शर्मगाह में नफस डाले बगैर औरत को फारिग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कि जब मर्द औरत को गर्म करके इसकी शर्मगाह के ऊपर अपना नफस रगड़ता और मसलता है तो औरत बहुत जल्दी फारिग होकर मुतमईन हो जाती है। नंबर 3, हाथों में नफस डालकर रगड़ना। मर्द का अपने हाथों से अपने आप को फारिग करना तो हर किसी को मालूम है, लेकिन क्या आपको पता है कि मर्द बना रोमांस किए बना हमस्तरी करके औरत के हाथों में अपना नफस डालता है और फारिग होता है, लेकिन इसी दौरान अकेला मर्द फारिग नहीं होता। जब मर्द औरत के हाथों में अपना नफस डालकर रगड़ता और मसलता है तो इस वक्त औरत के जिस्म में भी गर्मी और शहवत पैदा होती है और इसकी
شہوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فارغ ہو جاتی ہے اور ان کی جنسی اور جسمانی خواہش بغیر ہم بستری کے پوری ہو جاتی ہے۔